हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या फ्रेजल वर्ब और देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब हम लोग एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है और कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं। तो ये हमारा जो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको मुहावरा या वाक्यांश के रूप में हम लोग जानते हैं। कितने नंबर पूछता है हम लोग एग्जामिनेशन में? टू या थ्री मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स। ये हम लोग के एग्जाम में कितने पूछते हैं? 2 या 3 मार्क्स। बहुत इजी है, एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस क्या है, सेम टू सेम मैचिंग कर जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ठीक है ना। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले समझो क्या देगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेस। जो यहाँ फ्रेजेस दिए गए हैं उसका परफेक्ट मीनिंग क्या होता है उस पर डिपेंड करते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है ना। पहला, ए डार्क हॉर्स, इसको बोलते हैं छुपा रुस्तम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? छुपा रुस्तम। यानी कि छुपा रुस्तम कहने मतलब क्या है कि ये किस व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शंस दिया है। ए वाइल्ड एनिमल, जंगली व्यक्ति कहते हैं, नहीं। ए ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा कहते हैं, नहीं। एन अननोन पर्सन्स, एक अजनबी व्यक्ति को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डार्क हॉर्स। तो ऑप्शंस क्या भरेंगे हम यहाँ पे? सी ऑप्शंस। क्या भरेंगे? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए सेक्रेड काउ। ए सेक्रेड काउ मतलब होता है एक सुरक्षित अवस्था में, या इसको हम बोलते हैं एक साधारण व्यक्ति जिसको बोल सकते हैं। तो साधारण व्यक्ति जो होता है वो किसी को तकलीफ या चोट या किसी को कुछ पहुंचाता नहीं है। तो ऑप्शन भरेंगे यहाँ पे, देखिए दिया है ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। एक व्यक्ति जो है किसी को बाधा या चोट नहीं पहुंचाता है। तो परफेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ही कर लेंगे। बी देखो क्या दिया है, ए वेरी रिलीजियसली पर्सन, एक मतलब बहुत ही ए वेरी रिलीजियस पर्सन, यानी कि कहने मतलब क्या है, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं, हेल्पफुल व्यक्ति के रूप में भी ये भी नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है कि जंगली जो होता है उसको एक अच्छे रूप में प्रयास करना, सफलतापूर्वक प्रयास करना, पीछे की तरह से प्रयास करते हुए आगे जाना। देखिए, ए गुड इफेक्ट, अच्छा प्रयास। ए बैड इफोर्ट, खराब प्रयास। ए यूजफुल इफोर्ट, यानी लाभदायक प्रयास। यानी कहने मतलब है कि एक अच्छे रूप में प्रयास करना जो आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए क्लोज शेयर। ए क्लोज शेयर मतलब क्या होता है कि इस क्लोज शेयर मतलब अपना जो क्लोज है, जो मतलब करीबी है, उसको शेयर करना, अपनी बातों को कहना। यानी क्या दिया है, ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कोई खतरनाक चीज़ों से बचकर बाहर निकल जाना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरनाक चीज़ों से बाहर बच के निकल जाना। वेरी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे नहीं, स्टेबल, नॉन ऑफ दीज, ये आपका ऑप्शन में नहीं, उसको करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसको बोलते हैं कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति। ए पावरफुल पर्सन, ये नहीं है, ये मारेंगे। ए माइजर पर्सन, ए माइजर पर्सन। ठीक है ना। ए क्लोज फ्रेंड, ये भी हमारा नहीं है। और नेक्स्ट आपका है टिमिड पर्सन, मतलब क्या होता है, डरपोक व्यक्ति, ये भी हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन ऑफ अस्ट्रा, इसका हिंदी होता है एक साधारण व्यक्ति। क्या होता है? एक साधारण व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति। तो देखिए यहाँ दिया है क्या, ए वेरी एक्टिव पर्सन, ए वेरी अनरियल पर्सन, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कहने मतलब एक व्यक्ति है जो किसी अन्य चीज़ों से मतलब नहीं रखता है, वो एक साधारण व्यक्ति है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां, एट द 11th आवर, इसको होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। ऑप्शन देखिए, एट वंस, तुरंत। एट द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआती समय में। एट द वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। तो ऑप्शंस क्या भरेंगे हम लोग? एट द वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल फ्राई। द स्मॉल फ्राई मतलब होता है अमहत्वपूर्ण। क्या होता है? अमहत्वपूर्ण। तो लिटिल, इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, वीक, इसमें क्या भरेंगे हम लोग? तो अनइम्पोर्टेंट। क्या भरेंगे? अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेड लेटर डे, इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका होता है बहुत ही एक अच्छा दिन। बहुत ही क्या? एक अच्छा दिन। देखते हैं क्या है। ए डेंजरस डे,
ए सॉरोफुल डे, एन इम्पोर्टेंट डे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, एन इम्पोर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण अच्छा दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन, इसका मतलब ये होता है किसी काम में रुकावट डालना या बाधा डालना। तो आपको देखिए दिया है रिकॉर्ड, इम्प्यूज, इसके बाद इंटरप्टेड, क्या मारेंगे, इंटरप्ट, इम्प्यूज ना मारते हुए क्या मारेंगे, इंटरप्ट, इम्प्यूज को ना करेंगे। ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में आना, प्रकाश में आना। इंट्रोड्यूस, परिचय। रिवील, ये मानेंगे हम लोग, रिवील्ड यानी क्या, प्रकाश में आना। बैड ब्लड, अब यहाँ पे बैड ब्लड मतलब क्या, खराब खून नहीं, दुश्मनी होता है, दुश्मनी। तो यहाँ चलेंगे शूटिंग, मॉर्न, हैप्पी, इनमिटी, क्या भरेंगे हम लोग, इनमिटी यानी क्या होता है, तो दुश्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फिट्स एंड स्टार्स, बाय फिट्स एंड स्टार्स, इसका मतलब होता है कि एक अच्छे रूप में ना होते हुए आगे बढ़ना। तो क्या भरेंगे हम लोग, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, इरेगुलरली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी। इसमें क्या भरेंगे, रेपिडली, ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना। देखो यहाँ पर दिया है इंटर बाय फोर्स, इंटर बाय फोर्स। ये क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ही हमारे 2018 में क्वेश्चन से पूछा हुआ है। आपकी एग्जाम के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, 5वां आपका इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 7वां इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप टिक लगा लेंगे ये ब्रेक इनटू, उसके बाद ये टिक लगा लेंगे ए डार्क हॉर्सेस। ये सभी क्वेश्चन जो राउंडिंग किए, एक और टिक लगा लेंगे हम लोग बैड ब्लड। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर हम टिक लगाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम आएगा। आप एक काम कीजिए, इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब क्या है, इस सब क्वेश्चंस आप एक बार नोट कीजिए और इसको देखिए। ओके, तो 1 से लेकर 15 तक हम लोग पढ़ लिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, 16 में क्या कहता है, आइए देखते हैं इसको हम लोग। 16 कहता है बाई हुक ओवर और बाई क्रूक, बाई हुक ओवर और बाई क्रूक, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरह से किसी काम को अच्छी तरह से कर देना। तो इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में क्या दिया है, टू मेक पॉसिबल बाई एनी मीन्स, किसी काम को संभव रूप से कर देना, बाई हुक ओवर और बाई क्रूक। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चंस, ब्लू आइड बॉयज, ब्लू आइड बॉयज होता है पसंदीदा, पसंदीदा मतलब होता है मनपसंद, जिसको आप बहुत चाहते हो, बहुत लाइक करते हो। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग, तो फेवरेट्स, क्या भरेंगे, फेवरेट्स, यंग बॉय, रॉयल चिल्ड्रेंस, नन ऑफ दिस। तो शुरू में ही जब आपका ऑप्शन मिल जा रहा है तो उसी को फोर्स करेंगे, उसी को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कैप नैप, कैप नैप का मतलब होता है छोटा हल्का सा नींद लेना, कैप नैप यानी देखते हैं कहीं कहीं आप लोग की कहीं कुर्सी वो लोग बैठते हैं, कैप को नीचे कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं, कैप नैप। तो इसमें देखते हैं रेस्ट, फिट फुल स्लीप, लॉन्ग स्लीप, शॉर्ट स्लीप, इसमें क्या भरेंगे हम लोग, तो शॉर्ट स्लीप, क्या भरेंगे, शॉर्ट स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट, कैरी आउट, किसी काम को अच्छी तरह से करना, करके उसको अच्छे से अंजाम देना, कैरी आउट। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया क्या, कंप्लीट समथिंग, क्या दिया है, तो कंप्लीट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट्स एंड डॉग्स मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा, कैट्स एंड डॉग्स मूसलाधार वर्षा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हैवली, क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर, तो हैवली मीन्स क्या होता है, तो मूसलाधार वर्षा। नेक्स्ट, कम टू ग्रीफ, इसका मतलब होता है कोई चीज होता है पीड़ित अवस्था में होता है, दुख भरे अवस्था में होता है, इसलिए हम लोग क्या भरेंगे, तो सफर मीन्स क्या होता है, पीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड कंफोर्ट, कोल्ड कंफोर्ट में से शीतल संभव के रूप में होता है, कोल्ड कंफोर्ट, यहाँ मतलब जो शांत अवस्था में होता है। यहाँ क्या दिया है, स्लाइड सेटिस्फेक्शंस, एब्सोल्युटली, फुलिश प्रोपोजल्स और नन ऑफ दिस। तो सिंपल से ऑप्शंस क्या भरेंगे हम लोग, स्लाइड सेटिस्फेक्शन, बहुत ही आराम से अवस्था में होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो कोल्ड कंफोर्ट, क्या बोलते हैं, तो कोल्ड कंफोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कर्विंग फेवर विथ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरिंग,
कैरिंग फेवर्स विथ, इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ खुद सा समर्थन करते हुए आगे बढ़ना। तो क्या दिया ऑप्शन आपका, इनग्रेटिएटिंग्स इटसेल्फ विथ फेवरिंग्स प्लीजिंग्स नन ऑफ दिस। तो ऑप्शंस क्या करेंगे हम लोग, तो ए यानी खुद के मतलब क्या करना है, तो समर्थन पाने के रूप में होता है। तो इन ग्रेटिएटिंग इटसेल्फ विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग इन ए मोंगर, इसका मतलब क्या होता है कि जो आदमी होता है वो किस अवस्था में होता है, तो खुदगर्ज की अवस्था। इसका हिंदी क्या होता है, तो खुदगर्ज। वर्ब सेल्फिश कोल्ड सेवली, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेल्फिश मीन्स क्या होता है, तो खुदगर्ज। क्या होता है, खुदगर्ज। हमें देखना है कि इसका जो मीनिंग है इसमें सेम टू सेम दिया है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकीज एयर, इसका मतलब होता है, डंकीज एयर मतलब होता है लंबे समय से, लंबे समय से। देखते हैं कहां पर है, ए शॉर्ट टाइम, ए लॉन्ग टाइम, फॉर फ्यू टाइम्स, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ हमने क्या बोला अभी, लंबे समय से, लंबे समय से को क्या बोलते हैं, डंकीज टाइम या ईयर्स। एवरी इंच ए जेंटलमैन, एवरी इंच ए जेंटलमैन, इसका मतलब होता है अच्छी तरह से किसी काम को अंजाम के रूप में होता है। इसमें देखो दिया है समवॉट, पार्टली, इंटायरली, नन ऑफ दीज। तो क्या मारेंगे हम लोग, इंटायरली। ठीक है ना। नेक्स्ट, डन अप, किसी काम को अच्छी तरह से करना, डन और डन अप में जब आदमी जब काम किसी को कर देता है तो थका हुआ होता है। तो क्या भरेंगे हम, एग्जॉस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर ए भरेंगे, एग्जॉस्टेड। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, कंफर्म है, ये दो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। फिट हर लाइक ए ग्लोव, फिट हर लाइक ए ग्लोव मतलब किसी को अच्छी तरह से बैठ जाना, अच्छी तरह से पूर्णतः रूप से। टू लार्ज, परफेक्टली, टू टाइट, नन ऑफ दिस। तो क्या भरेंगे यहाँ पे हम लोग, परफेक्टली, अच्छी तरह से। और नेक्स्ट देखते हैं 28, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29, फाइट अ स्काई ऑफ, फाइट अ स्काई ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, तो फाइट विथ, सॉर्ट आउट, एवॉइड, नन ऑफ दिस। फाइट अ स्काई ऑफ में होता है कि दूरी, दूरी बनाते हुए इसको बोलते हैं। तो इसमें आते हैं क्या ऑप्शंस, क्या मार देंगे हम लोग, एवॉइड। क्या मार देंगे, एवॉइड। आप इसको क्या कीजिए कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए और कॉपी पर नोट कर लीजिए। इससे क्या है ना, उसके बाद फिर से इसको जब वीडियो स्टार्ट कीजिए तो अपने से इसको टिक लगाइए ताकि आपको एकदम याद हो जाए। और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है ना। आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये सब याद हो जाए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबको इतना स्नेह प्रेम देने के लिए धन्यवाद।